हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे शख्स की जिनका जन्म हुआ अछूत जाति में, लेकिन उन्होंने दुखी होकर मरने से पहले अपना धर्म बदल लिया। जिसने ताउम्र देश के अनुसूचित जातियों को हक दिलाने में बिता दी, लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं हो सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेहनत, संघर्ष और सफलता की इबारत लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। चलिए इस वीडियो के जरिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 के दिन मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। बाबा साहेब अंबेडकर रामजी मलोजी सकपाल और भीमाबाई के घर 14वीं और आखिरी संतान के रूप में पैदा हुए थे। शुरुआत में इनका नाम भीमराव अम्बाडवेकर था, जो समय के साथ परिवर्तित होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बन गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करीब 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने 21 सालों तक सभी धर्मों का ज्ञान लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शादी 1906 में 9 साल की रमाबाई से हुई थी। 1908 में वे एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लेने वाले पहले दलित बच्चे बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास कुल 32 डिग्री थी। वो विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय बने थे। नोबेल प्राइज जीतने वाले अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में उन्हें माता पिता मानते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पेशे से वकील थे। इन्होंने 2 साल तक मुंबई के सरकारी लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर काम किया है। तिरंगे झंडे में अशोक चक्र लगवाने वाले बाबा साहेब अंबेडकर ही थे। वर्तमान समय में जो उद्योगों में 8 घंटे की शिफ्ट होती है, यह सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही देन है। इससे पहले 12 से 14 घंटे श्रमिकों को काम करना पड़ता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माण करने वाली समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए उन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। बाबा साहब ने 50 के दशक में कहा था कि बिहार और मध्य प्रदेश का विभाजन कर दो। उस समय किसी ने नहीं सुनी थी, जिसके बाद सन 2000 में आखिरकार विभाजन करना ही पड़ा और नए राज्य झारखंड व छत्तीसगढ़ बनाया गया। बाबा साहेब अंबेडकर हिंदू महार जाति के थे, जिसे अछूत माना जाता था। जब बाबा साहेब अंबेडकर को लगने लगा कि मैं हिंदू धर्म से जाति प्रथा दूर नहीं कर सकता, तो उन्होंने गुस्से में एक बात कह डाली कि मैं हिंदू पैदा हुआ था, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, और वही हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ते समय 22 वचन भरे थे। उन्होंने कहा था कि मैं राम और कृष्ण, जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, उनकी कभी पूजा नहीं करूंगा। बाबा साहेब अंबेडकर ने 1956 में अपना धर्म बदलकर बौद्ध धर्म को अपना लिया, जिसके कारण उनके साथ लाखों दलितों ने भी धर्म परिवर्तन कर लिया। देश में आरक्षण की शुरुआत बाबा साहेब अंबेडकर ने नहीं, बल्कि कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहू जी ने 1901 में पिछड़े वर्ग से गरीबी दूर करने के लिए की थी, जिसके बाद ये चलता रहा और 1943 में बाबा साहेब अंबेडकर ने नेशनल लेवल पर अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की मांग की। यह सपना पूरा हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान समिति का अध्यक्ष बनने के बाद शुरुआत में सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया, लेकिन उसके बाद से इसे बढ़ाया ही जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कश्मीर में लगी धारा 370 के बिल्कुल खिलाफ थे। सरदार पटेल और कांग्रेस भी इसके खिलाफ थे, लेकिन इस धारा को लगवाने में नेहरू का हाथ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री थे। भीमराव अंबेडकर ने अपनी ज़िंदगी में 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार उन्हें हार मिली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ही मात्र भारतीय है जिसकी पोर्ट्रेट लंदन के संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने आखिरी दिनों में डायबिटीज़ से बुरी तरह से बीमार हो गए थे। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। मौत के 34 सालों के बाद 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न दिया गया। तो दोस्तों, ऑल इन वन फैक्ट की तरफ से आप सभी लोगों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।